कुछ सही से हो गया, हम इंटर कर गए सेंटर के अंदर, फिर जा कर के बैठे और वहाँ पर अब मान लो कि 2 बजे एग्ज़ाम था और हम क्या किए कि 12 बजे ही हम सेंटर में इंटर कर गए। लाइक इतने देर पहले, 2 घंटे पहले। अब सोचो 2 घंटे हम करेंगे क्या वहाँ पर। उसके बाद सारा चेकिंग वगैरह हो गया, सब कुछ हो गया, जा कर के बैठ गए। आई वॉज शॉक्ड। द थिंग वॉज कि जो बेंच था वो बहुत अनकंफर्टेबल था। लाइक यहाँ पे डेस्क है, यहाँ पे बेंच है, हम यहाँ पे बैठे हुए और मेरा पैर का सिर्फ टो जो है वहाँ तक पहुँच रहा है, तो वो बहुत अनकंफर्टेबल था। और उसकी वजह से फिर एग्ज़ाम के बीच में ही मेरे पैर में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा, तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हुआ। और एक तो नीट का लफड़ा तुम लोग जानते ही हो कि उधर से वो लोग आएंगे एक सिग्नेचर लेने के लिए, एक आएंगे कि भाई इसमें देखो कैमरा में। मतलब एग्ज़ाम से ज़्यादा ज़रूरी उन लोगों के लिए ये होता है। तुम लोग सोच रहे हो कि ये बेंच वाली बात हम क्यों बता रहे हैं। दिस इज़ द थिंग कि जो माइंडली एक प्रिपरेशन होता है ना, कि स्टूडेंट को पहले से प्रिपेयर रहना होता है कि वहाँ पर जा कर के कुछ भी ऐसा अनफॉर्चुनेट हो सकता है जिसके लिए तुम तैयार नहीं थे। तो वहाँ पे 2 चीज़ें ऐसी हुई जिसके लिए आई वॉज नॉट रेडी। एक तो वो बेंच वाला इंसिडेंस हुआ एंड सेकेंड वॉज लाइक देखो, जैसे कि टेस्ट सीरीज़ के लिए मैंने एलन वाला टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया हुआ था ऑफलाइन में, तो ये बहुत बेसिक चीज़ है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा हमको मेंटली इफ़ेक्ट किया। कि जैसे कि एलन वाले टेस्ट सीरीज़ में क्या होता है कि मान लो कि ये टेस्ट पेपर है, तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस हैं और यहाँ नीचे के पोर्शन में रफ के लिए दिया हुआ रहता है स्पेस। तो वो तो आदत बना हुआ रहता है ना इंसान का कि मॉक टेस्ट में था स्पेस, तो पेपर में भी रहेगा। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, आई विल शो यू द पेपर। दिस इज द पेपर, लुक एट दिस। रफ के लिए कोई एक्स्ट्रा वहाँ पे स्पेस ही नहीं था। लाइक लुक एट दिस, इसमें कहाँ पे आदमी रफ करेगा, नीचे कोई स्पेस नहीं है एक्स्ट्रा। इतना स्पेस रहता है जो एलन वाला टेस्ट सीरीज रहता है ना, उसमें इतना स्पेस रहता है एक्स्ट्रा, इसमें कोई भी रफ के लिए स्पेस नहीं था। और ये अलग लेवल का फ्रस्ट्रेशन था। अब जैसे कि रफ करना है, अब कहाँ रफ करें, तो ये पीछे वाला पेज पे मैंने रफ कर डाला। जितना भी बीच में पोर्शन था, लाइक देखो बायो में फिजिक्स का रफ कर डाला, केमिस्ट्री में फिजिक्स का रफ कर डाला, हर जगह मतलब। और जो एडमिट कार्ड का जो एक एक्स्ट्रा पेज था उस पर भी रफ करने के लिए मैंने यूज़ किया। वो अलग लेवल का फ्रस्ट्रेशन था। उसकी वजह से क्या हुआ कि जैसे कि जल्दी जल्दी में OMR फिल करते वक्त क्या हुआ कि एक OMR तो मैंने गलत भर दिया और एक जूलॉजी का जो एकदम श्योर शॉट सही क्वेश्चन था उसमें मैंने एक ही में 2 बबल फिल कर दिया। तो उसके लिए तो हमेशा पछतावा रहेगा कि सही क्वेश्चन को गलत कर दिया OMR के चक्कर में। तो दीज आर द थिंग्स की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन वो जो है वो स्कोर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है। तीसरी चीज़ जो है वो ये थी कि आई वॉज नॉट रेडी फॉर दैट प्रेशर। लाइक वो जो एग्ज़ाम था ना, एग्ज़ाम का जो प्रेशर था वो हम हैंडल नहीं कर पा रहे थे। मतलब जो इतना इजी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था रेसिस्टेंस वाला जिसमें कलर कोड करना था, वो क्वेश्चन लाइक माय गॉड, वो हम ज़िंदगी में कभी गलत नहीं कर सकते टेस्ट में, लेकिन वहाँ पे नीट के टाइम पे वो गलत हुआ। लाइक उस टाइम पे तुमसे क्या होगा ना, तुम्हें कुछ पता ही नहीं और बाद में तुम्हें लगेगा कि ये गलती कैसे कर दिया यार, खुद पे लगेगा कि शिट ये नहीं करना चाहिए था। एक वो क्वेश्चन हो गया और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो कि श्योर शॉट सही होने वाले थे लेकिन वो गलत हो गया। तो ऐसा है कि ज़रूरी नहीं है कि तुम जो टेस्ट में स्कोर कर रहे हो तो उतना ही स्कोर करो। लाइक जो एलन का जो कोचिंग के टेस्ट हो रहे थे उसमें तो मेरा 600+ आ रहा था, लेकिन जो एलन का जो मॉक टेस्ट हो रहा था फाइनल लास्ट के टाइम पे उसमें मेरा 520 530 स्टार्ट हुआ था 400 से और एक बार सिर्फ 620 पहुंचा था एक टेस्ट में और कभी 600+ नहीं पहुंचा था। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि तुम जिस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड होकर के जाओ वहाँ पे एग्जैक्टली सेम सिचुएशन हो सकता है कि टेस्ट के टाइम पे तुमको ज़्यादा टफ सिचुएशन मिला हो और एग्ज़ाम के टाइम पे तुम्हारा प्रेशर तुम हैंडल करने सीख जाओ तो वहाँ पे तुम अच्छा स्कोर कर लोगे टेस्ट से बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए बोलते हैं ना कि मॉक टेस्ट ज़रूरी है, उसका एनालिसिस ज़रूरी है, लेकिन मॉक टेस्ट का जो मार्क्स है वो एग्ज़ाम का जो स्कोर होगा फाइनल वो डिसाइड नहीं करता। दैट्स द रीज़न। और मेरा क्या था, इतना सारा मॉक टेस्ट दिया था बट एक गलती मैंने किया था कि एनालिसिस सही से नहीं किया था। अब एनालिसिस नहीं किया तो किस टाइप की गलती हो रही है पता नहीं चला, तो वहाँ पे वो जो था ना सिनेरियो बन नहीं पाया, आता हुआ क्वेश्चन गलत हुआ है। बॉटनी में मेरा इतना गंदा गलती हुआ है ना कि अभी सोचते हैं तो खुद पे तरस आता है कि काजल क्या करके आई तू यार।